हाय दोस्तों, सुपर स्टडी में आपका स्वागत है। आज स्टार्ट किया था, कल हम बता रहे थे कि ऐड सब्ट्रैक्ट रूट में रूट को कैसे करते थे। आज बता रहे हैं कि मल्टीपल रूट को हम कैसे निकाल सकते हैं, रूट से कैसे मल्टीपल कर सकते हैं। इक्वल डिजिट रहेगा तो क्या करेंगे, नॉट इक्वल डिजिट रहेगा तो क्या करेंगे रूट में। तो इस तरीक़ा से कैसे सोल्व करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है 3√5 और 2√5। तो आप हमेशा याद रखिएगा, किसी पर भी रूट है इसका मतलब है उसके पावर हाफ है। हाफ कहने का मतलब है कि जैसे में अगर √3 है, इसका मतलब है कि 3 पे पावर हाफ है ना, इक्वल। तो इस तरीका से √5 है, यानी किसी पर भी सिर्फ रूट में 5 है, √3 है, √2 है, √7, √8 है, कुछ भी रहे तो उसका पावर हाफ होता है। अगर ये आप समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन बनाने में इजी हो जाएगा। मल्टीपल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट में फर्क पड़ता है कि इक्वल डिजिट रहेगा तभी ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वल डिजिट रहेगा तभी माइनस प्लस करना है। इस तरीका से करना पड़ेगा। तो अब देखिएगा 3√5 मल्टीप्लाई, देखिए हेडिंग पढ़ लीजिएगा, बाई लिखा चाहिए कुछ भी, मल्टीप्लाई 2√5। तो 2√5 आप हमेशा याद रखिएगा कि √5 पे मतलब हाफ पावर है, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है। तो करेंगे कुछ चीज, आप अगर चाहते हैं तो रूट से रूट खत्म हो जाता है अगर इक्वल डिजिट में हो तो। अगर इक्वल डिजिट में नहीं रहेगा तो रूट से रूट को कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखा रहे हैं। 3 2 6 लिख दीजिएगा। अगर माना कि आपको रूट नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट मल्टीपल तो जानते होंगे, तो रूट कर दीजिएगा, रूट में रहेगा तो रूट कर दीजिएगा आप। तो √5 और √5 25, और हमको पता है कि 25 का हो जाता है 6, और 25 का रूट स्क्वायर निकल जाता है तो ये 5 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 30। यही आपका राइट आंसर। तो इस तरीका से सोल्व करना है। डिजिट कुछ भी हो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और जो उसमें से निकलेगा उसको निकाल दीजिएगा, जो उसमें अंदर रहेगा उसको छोड़ दीजिएगा। ये तो डायरेक्ट पूरा निकल गया। 5 का स्क्वायर होता है 25, √25 था तो हम 5 स्क्वायर निकाल दिए हम। तो अब इसको सोल्व करते हैं। 3√8 मल्टीप्लाई 3√2, तो आप क्या कीजिएगा, 3 3 या 9, और √8 और √2 तो √16, और इसको 9 इंटू 4 का है कि √16 का 4 निकलता है तो 4 निकाल दिया, इक्वल टू 36। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आप 36 कैसे आया, क्योंकि 8 √8 और √2 का काशी होता है कि 8 2 16 लिख दिया, और रूट में तो रूट में कर दिया, और 16 का 4 निकलता है 4 निकाल दिया, और 3 3 9, और 9 4 36। इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बना दिया, अब चलते हैं 2 बनाने। 6 और √15 और 4 √3, तो 6√15 इंटू 4√3। तो आप इस जगह पे क्या कीजिएगा, आप इस जगह पे कीजिएगा कि जो रूट से नहीं है उसको पहले मल्टीपल कर लीजिएगा, तो जो रूट में नहीं है उसको मल्टीपल कर देंगे। 6 4 जा 24, और 3 और 15 और √3 तो 45, 15 3 जा 45, तो √14। अब हमको पता है कि इसमें अंदर तोड़ दीजिएगा, अंदर है कि कहने का मतलब है कि ऐसा तोड़िएगा ना कि किसी का स्क्वायर निकल सके। तो हमको पता है, अगर ऐसा नहीं समझ में आए ना तो आप इस तरीका से कर लिया कीजिए। 5 2 3 15 3 5, इसका मतलब है कि 3 3 5, इसका मतलब ये दोनों 9 होगा, और 9 का निकल जाता है 3 ना, तो 2 3 है तो 1 3 निकल जाता है। तो आप निकाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा 24। अब इसको 9 कर दीजिएगा। अब 9 √5, 9 इंटू 5 रूट में है तो 9 का 3 निकल जाता है, और √5 का नहीं निकल रहा है तो अंदर छोड़ देना है। अब अंदर कौन जो होगा, 24 इंटू 3 72 √5। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो आप इस तरीके से सोल्व करके आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए 2√6 इंटू 3√3।
आप इस तरीके से कर लीजिएगा। तो 3√3 हमको पता है 3 2 जा 6 है, 6 कर लेंगे और 6 3 18 हो जाएगा। और हमको पता है कि 9 2 जा 18 होता है, तो 6 इसका 3 निकल जाएगा, तो 3 निकाल दीजिएगा अंदर 2 इक्वल टू 18√2। अगर आ गया समझ में तो इजी है, कुछ नहीं है इसमें। लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। अगर बना रहे होंगे तो, और नहीं बनाएगा तो हार्ड तो लगेगा मेरे भाई। कहा है कि आदमी पढ़ते पढ़ते ही इजी बना देता है क्वेश्चन को। आज जो नहीं पढ़ेगा उसको ये भी नहीं पता होगा कि हमारे देश, अब उसको अगर जो नहीं पढ़ रहा होगा ना, वो सोच रहा होगा इतना ही बड़ा दुनिया जो हमारा भारत है या हमारे बिहार में है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, यही हमारा देश है, यही हमारी दुनिया है। लेकिन जो पढ़ रहा होगा, जान रहा होगा कि वर्ल्ड में कितना कंट्री है, वर्ल्ड में लगभग 196 कंट्री हो चुके हैं, 196 कंट्री हो चुके हैं। तो इतनी बड़ी दुनिया में 196 कंट्री है, सबसे बड़ा कंट्री कौन है ये भी पता होगा आपको। इसी तरीके से अगर पढ़ रहे होंगे तो इजी हो रहा होगा कि हाँ बड़ा कंट्री है, विश्व का सबसे बड़ा कंट्री कौन है तो रसिया है, विश्व का सबसे छोटा कंट्री कौन है तो वेटिकन सिटी है। आप इस तरीके से बता रहे होंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ रहा होगा उसको दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि क्या सर बोल रहे हैं। तो चलिए, तो ये हो जाता है √10 और √40। तो √10 इंटू √40, तो आप कैसे कीजिएगा √10 को, तो √10 इंटू 40 रूट में है तो रूट में कर दीजिएगा 40 यानी 400, 10 और 40 से मल्टीपल करिएगा तो 400, और 400 का रूट पता चलता है कि 20 का स्क्वायर है रूट में, तो 20 आ गया इसका आंसर, यही राइट आंसर है। बस इजी है, बस आप बताते जाइए, इजी होते चला जाएगा। ये क्वेश्चन 3 देखिए, 3√28 इंटू 2√7। आप कुछ कीजिएगा, रूट से रूट में मल्टीपल कीजिएगा, जो बी रूट में उसको बी रूट से मल्टीपल कर दीजिएगा, यानी 3 2 जा 6 और 6 और 8 7 जा 56 और 8 14 और 14 और 5 90। अब हमको पता है कि ये 196 आ गया, यानी 14 का ये स्क्वायर था, तो स्क्वायर तो ये 14 और 14 6 जा 84, ये आपका राइट आंसर बन जाता है। अगर इस तरीका से आप जान रहे होंगे, बना रहे होंगे तो इजी वे में बन जाएगा। अगर नहीं बना रहे होंगे तो हार्ड होता चला जाएगा। मेहनत करते जाइए, आपको क्वेश्चन इजी बना देंगे। चलिए, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।